के बाद राजेंद्र शुक्ल के प्रथम बार रीवा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। जगह जगह लगे राजेंद्र भैया जिंदाबाद के नारे। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला, गौरी शंकर बिसेन एवं एक राज्य मंत्री राहुल लोधी को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्री बनने के बाद आज पहली बार मंत्री राजेंद्र शुक्ल का रीवा आगमन हुआ, जिसके बाद रीवा स्थित भाजपा कार्यालय, अटल कुंज सहित जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता, मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के मंत्री बनने के बाद आज प्रथम बार रीवा आगमन हुआ। भोपाल से मैहर पहुंचे मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मां शारदा के दर्शन किए। उसके बाद बाई रोड रीवा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं हुई है और अब विकास कार्यों को और गति मिलेगी। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुझे मंत्री बनाकर शीर्ष नेतृत्व ने रीवा व विंध्य की जनता का सम्मान किया है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनावों में 24 सीटें मिली थीं। इस बार 1 या 2 ज्यादा हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। रीवा की तस्वीर और रीवा के लोगों की तकदीर को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 से बहुत ईमानदारी के साथ और संजीदगी के साथ काम कर रही है। फ़र्क भी दिख रहा है, लोग मान भी रहे हैं। जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है या जो विरोध के लिए विरोध करने के लिए जिनकी मजबूरी है, वो भले विरोध करें, लेकिन जन सामान्य मानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रीवा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए विधायक के नाते भी ताकत की कोई ऐसी कमी मैंने महसूस नहीं की, लेकिन मंत्री बन जाने के बाद निश्चित रूप से अब सिंचाई के जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। हवाई अड्डे का जो काम चल रहा है उसको जल्दी समय सीमा में पूरा करेंगे और जितने भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जिस पे पहले से हम काम कर रहे हैं, उन कामों को अब गति देने में जो नई जिम्मेदारी मिली है उससे मुझे ज़रूर ताकत मिलेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा प्रदेश संगठन, हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन, हमारे मुख्यमंत्री ने वास्तव में ये जो जिम्मेदारी इस समय मुझे मंत्री बना के दी है, तो उसमें मेरा कोई सम्मान नहीं है। इसमें वास्तव में उन्होंने रीवा की जनता का सम्मान किया है और विंध्य क्षेत्र की जनता का सम्मान किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। विंध्य में 30 में से 24 सीटें हमारी रही हैं। इस बार भी आप देखिएगा, कहने दीजिए जिसको जो लोग कहते हैं, लेकिन विकास को कोई नकार नहीं सकता, जनता के कल्याण के कार्यक्रमों को कोई नकार नहीं सकता है। लाडली बहना योजना से जिस तरीके से माताओं बहनों को एक ताकत देने की काम किया गया है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। परिणाम आएगा तो आप देखिएगा, 24 से 1-2 सीटें ज़्यादा हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।